हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 4 लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली जो अपडेट है वो फार्मासिस्ट भर्ती से जुड़ी हुई है। 3000 पदों पर की जानी है ये भर्ती। फार्मासिस्ट भर्ती में हाई कोर्ट ने मेरिट पर अंतरिम रोक लगाई। फार्मासिस्ट भर्ती जो है इस पर हाई कोर्ट ने मेरिट जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने एकेडमिक योग्यता के अंकों के आधार पर हो रही 3000 पदों की फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की मेरिट जारी करने पर 20 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस श्रीवास्तव व प्रवीण भटनागर ने यह निर्देश भंवर कुमार व राजकुमार सहित अन्य की याचिका पर दिया है। अधिवक्ता विज्ञान शाह और आरपी सैनी ने बताया कि फार्मासिस्ट भर्ती एकेडमिक योग्यता के अंकों की मेरिट के आधार पर कर रही है, जबकि इससे पहले लिखित परीक्षा के जरिए होती थी। प्रार्थियों के पास राज्य सरकार की एकेडमिक शैक्षणिक योग्यता है, जबकि अन्य अभ्यर्थियों के पास अन्य राज्यों व अन्य यूनिवर्सिटीज की डिग्री है। हर राज्य व यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग अलग है और उसके अनुसार अंक तय किए जाते हैं। तो ये रीजन बताया है जिसकी वजह से इस भर्ती परीक्षा पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक जो है वो लगा दी है। दूसरी जो न्यूज अब आपके सामने है एमडीएसयू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्या है। अब रेट में नेट जेआरएफ को छूट नहीं मिलेगी। डीआरसी को मिला 30% अंक का अधिभार। रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, रेट का फुल फॉर्म क्या है, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में पहले नेट जेआरएफ को मिलती थी छूट, अब सभी को देनी होगी परीक्षा। अगर आप एमडीएस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं तो अब आप चाहे नेट क्वालिफाइड है, चाहे सेट या स्लेट क्वालिफाइड है, आपको एंट्रेंस टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। एंट्रेंस टेस्ट जो है रेट वो अब आपको देना पड़ेगा, अब आपको छूट नहीं मिलेगी। पूरी न्यूज देख सकते हैं आप। एमडीएस यूनिवर्सिटी में पीएचडी रिसर्च के नियमों में बदलाव किया गया है। वर्षों पहले बंद हुई डीआरसी फिर से एक्टिव की जा रही है। साथ ही रेट रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में अब तक नेट जेआरएफ को दी जा रही छूट भी खत्म कर दी गई है। यानी अब पीएचडी के लिए टेस्ट में भी सभी को शामिल होना पड़ेगा। ये फैसला सोमवार को एकेडमिक काउंसलिंग में किया गया है। एमडीएसयू प्रशासन ने रिसर्च ऑर्डिनेंस 124 में बड़ा बदलाव कर दिया है। सोमवार को रिसर्च डायरेक्टर, परीक्षा नियंत्रक सहित विभिन्न विषयों के डीन और एकेडमिक काउंसलिंग के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में इस बदलाव को हरी झंडी दी गई है। हालांकि नए बदलाव में पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया गया है, लेकिन इसका दायरा कुछ प्रतिशत तक रखा गया है। पहले पीएचडी रिसर्च के लिए डीआरसी यानी डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी का अहम रोल हुआ करता था, लेकिन अब रेट सिस्टम आने के बाद इसे खत्म कर दिया गया है। नए बदलाव के तहत डीआरसी अब फिर से एक्टिव कर दी गई है। डीआरसी में संबंधित विभाग के एचओडी कन्वीनर होंगे। जो कोर्स एमडीएसयू में संचालित नहीं है लेकिन किसी संबद्ध कॉलेज में वह कोर्स चल रहे हैं तो उसकी डीआरसी का कन्वीनर संबंधित संकाय के डीन को बनाया जाएगा, लेकिन डीआरसी का दायरा 30% तक रहेगा। यानी 30% जो है वो डीआरसी के जरिए और 70% जो है वो रेट के जरिए होगी। यह 30% अंक मेरिट बनाने में बड़ा रोल अदा करेंगे। सबसे बड़ा बदलाव जो किया गया वो देखिए, नेट जेआरएफ की रियायत खत्म कर दी गई है। आर्टिकल 124 में सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि नेट और जेआरएफ करने वाले अभ्यर्थियों को भी अब रेट में शामिल होना पड़ेगा एंट्रेंस टेस्ट में। अभी इन्हें परीक्षा में से छूट मिली हुई थी। इसके अतिरिक्त अंक देकर इन्हें सीधे कोर्स वर्क के लिए आमंत्रित कर लिया जाता था। अब रेट में पात्र अभ्यर्थियों को इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरना होगा। ये इंटरव्यू डीआरसी करेगी। रेट 70% अंकों का और इंटरव्यू 30% अंकों का होगा। डीआरसी अभ्यर्थियों को जो अंक देगी उसे भी मेरिट बनाने में शामिल किया जाएगा। इसके बाद मेरिट आधार पर पीएचडी की रिक्त सीटों पर अभ्यर्थियों का अलॉटमेंट होगा।
तो महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर से पीएचडी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो विशेषकर नेट और जेआरएफ उत्तीर्ण हैं, ठीक है, ऐसे अभ्यर्थियों को अब जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पहले उनका सिलेक्शन नेट बेस पर, ठीक है, जेआरएफ बेस पर या सेट बेस पर हो जाता था, लेकिन अब उनका सिलेक्शन जो है इस प्रकार से नहीं होगा। अब डीआरसी और रेट दोनों जो आपको फेस करने पड़ेंगे। डीआरसी के 30% नंबर जोड़े जाएंगे और रेट एंट्रेंस एग्जाम जो उसके 70% मार्क्स जोड़े जाएंगे, और उसके आधार पर फिर आपकी मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट बेस से जो है फिर आपका सिलेक्शन किया जाएगा पीएचडी एडमिशन के लिए, ठीक है। तीसरी जो न्यूज़ है, ये मैंने इस पर वीडियो भी अपलोड किया था, आपको बताया भी था कि यूजीसी के द्वारा यूजीसी रूल्स 2018 में चेंज कर दिया गया है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताया था। उसी से जुड़ी है, पीएचडी नहीं तब भी पढ़ा सकेंगे यूनिवर्सिटी में। अगर आपने पीएचडी नहीं भी कर रखी है तब भी आप यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा सकते हैं। ये देख सकते हैं पूरी न्यूज़, इसको विस्तार से आपके लिए लेकर आया हूँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नोटिफिकेशन के तहत कॉलेज और विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए अब पीएचडी की डिग्री होना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अब इस पद के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट, राज्य पात्रता परीक्षा सेट या राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा एसएलईटी उत्तीर्ण होना पर्याप्त है। यूजीसी के नए नियम 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। शिक्षा जगत में ये प्रश्न उभर रहा है कि यूजीसी ने 2018 के अपने आदेशों में संशोधन क्यों किया और क्या इससे संकायों में भर्ती की गुणवत्ता पर असर नहीं पड़ेगा। तो पहले क्या थी प्रोसेस, वो देखिए आप। पहले क्या थी इस पद के लिए पात्रता, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अध्यापकों और अन्य एकेडमिक स्टाफ की नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता के लिए यूजीसी ने जून 2010 में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों में कहा गया था कि सहायक प्रोफेसर पद के लिए अभ्यर्थी का नेट, सेट या एसएलईटी उत्तीर्ण होना जरूरी है। हालांकि पीएचडी किए अभ्यर्थियों को भी इस पात्रता शर्त से छूट दी गई थी। दूसरे शब्दों में, यदि कोई अभ्यर्थी पीएचडी किए हैं तो वह नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकता था, भले ही उसने नेट, सेट या एसएलईटी पास नहीं किया हो। जुलाई 2018 में यूजीसी ने इस नियम में संशोधन करते हुए नया नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया था 1 जुलाई 2021 से विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए पीएचडी डिग्री होना अनिवार्य योग्यता होगी। इसका मतलब ये है कि पीएचडी पूरी करने के लिए उम्मीदवारों को 3 साल यानी 2018 से 2021 का वक्त दिया गया। कोविड महामारी के मद्देनजर यूजीसी ने जुलाई 2021 में ये समय सीमा बढ़ाकर 2023 तक कर दी थी। ये मानदंड लागू होते इसके पहले ही यूजीसी ने पीएचडी के अनिवार्य नहीं होने की अधिसूचना जारी कर दी, यानी यूजीसी ने अपने ही 2018 के फैसले को क्रियान्वयन से पहले ही पलट दिया। तो यूजीसी ने अपने फैसले को क्यों पलटा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है कि यूजीसी ने अपने फैसले को क्यों पलटा। देखिए, इस फैसले के पीछे नियुक्ति में अनावश्यक बाधाओं को हटाना और नेट को व्यापक बनाने की मंशा हो सकती है। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार कहते हैं कि कुछ विषयों जैसे नीति निर्माण, डिजाइन, विदेशी भाषा, वास्तुकला जैसे संकायों के लिए पीएचडी उम्मीदवारों का मिलना मुश्किल होता है। अब पीएचडी की शर्त हटाने से ऐसे विषयों में शिक्षण कार्य में रुचि रखने वाले अभ्यर्थियों को लेना आसान रहेगा। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट नहीं आएगी। चयन मानदंड और चयन समिति की संरचना में भी कोई बदलाव नहीं होगा। यूजीसी अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि सहायक प्रोफेसर के लिए नेट, सेट, एसएलईटी न्यूनतम आवश्यकता है, लेकिन विश्वविद्यालय या कॉलेज उम्मीदवारों की संख्या का प्रबंधन करने के लिए साक्षात्कार के लिए उच्च मानदंड तय किए जा सकते हैं। असल में उच्च शिक्षा संस्थान स्वायत्त होते हैं, इसलिए वे कुछ विषयों में उच्च चयन मानदंड निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये पूरी न्यूज आप समझ गए होंगे। चौथी जो न्यूज है वो भी आप देख सकते हैं। ये आपके सामने चौथी न्यूज है, पूरी देखिए आप। राजस्थान आरएएस साक्षात्कार पर तुरंत रोक लगे,
अनुभवहीन शिक्षकों ने जांची कापियां, किरोड़ी। नियमों को तोड़कर निजी शिक्षकों को दिया जिम्मा, सीबीआई जांच की मांग। देखिए पूरी न्यूज क्या है। भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने रविवार को भाजपा ऑफिस में मीडिया से मुखातिब होते हुए आरएएस भर्ती 2021 में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए सोमवार से होने वाले साक्षात्कार पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएएस मुख्य परीक्षा की कापियां जांचने के लिए आयोग ने फुल कमीशन की बैठक में शिक्षकों का चयन नहीं किया। चेयरमैन संजय छोत्रिय ने प्राइवेट कॉलेजों के अनुभवहीन शिक्षकों से कापियां जांच करा के नियमों का उल्लंघन किया। तृतीय लोक प्रशासन विषय के यूनिट सेकंड जो 65 अंक का पेपर था, एक भाग के प्रश्नों को अनुभवहीन शिक्षकों द्वारा जांचा गया है। ओटीएस से सेवानिवृत्त आर के चौबीसा को हेड कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के बजाय अनुभवहीन MNIT जयपुर में रूम की इंचार्ज कोनोडिया कॉलेज की शिक्षक रीटा माथुर, सेवानिवृत्त डॉक्टर आर के चौबीसा, मनीषा माथुर, इंदु शर्मा, अर्चना मिश्रा, रूपाली भदौरिया, पवन शर्मा, प्रीति अग्रवाल को दी। ये सभी निजी महाविद्यालयों के शिक्षक हैं। उन्होंने बताया कि ये सभी सीएम के नजदीक धर्मेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा के चहेते आरपीएससी के मेंबर शिव सिंह की परीक्षा के समय कार्यवाहक अध्यक्ष भी बनाया गया और अपने चहेतों को आरएएस बनाने की जिम्मेदारी दी। रीट परीक्षा में भी निजी शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई थी, जिसकी वजह से पेपर लीक हुआ। भ्रष्टाचार के सबसे बड़े तथ्य हैं कि आरएएस मुख्य परीक्षाओं अंकों में फेरबदल, हेराफेरी करवाने की मंशा से उत्तर पुस्तिकाओं को दोनों बार निजी संस्थाओं से जुड़े एक ही शिक्षकों द्वारा जांच कराई गई। आरएएस 2018 और 2021 की आपको सीबीआई जांच करानी चाहिए। मुख्य परीक्षा को जल्दबाजी में कराकर और अब साक्षात्कार जल्दबाजी में कराकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसके साथ साथ में उन्होंने और क्या कहा है, एसआई भर्ती में भी हुई थी धांधली। किरोड़ी ने कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा में राजस्थान के टॉपर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा लीक के आरोपी धमाराम खिलेरी का चचेरा भाई नरेश खिलेरी का चयन भी संदेह के घेरे में आता है। नरेश खिलेरी पेपर लीक के सरंगना सुरेश ढाका के रिश्तेदार सुरेश बिश्नोई जिस स्कूल में प्रधानाचार्य था, इसी भ्रष्ट तंत्र से सैकड़ों उपनिरीक्षकों का चयन हुआ। इसकी जांच तुरंत मुख्यमंत्री गहलोत को करानी चाहिए। तो ये थी दोस्तों आपके सामने 4 लेटेस्ट अपडेट जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।